जावास्क्रिप्ट के डबल क्वेश्चन मार्क वाले ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं और इस ऑपरेटर को हम कॉमनली या फिर कंफ्यूजिंगली नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर बोलते हैं। ये ऑपरेटर एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी कि ये हमें डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। लेकिन इस ऑपरेटर के इंट्रोड्यूस होने से पहले हम लॉजिकल और ऑपरेटर को यूज में लेते थे, जो कि कई केसेस में फेल भी हो जाता था। यानी कि मान लो अगर हमारे पास दो कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और फिर इनके बीच में डबल पाइप ऑपरेटर, तो यहाँ पर हमारा लॉजिक बहुत ही सिंपल है। यानी कि अगर लेफ्ट साइड ट्रू होती है तो लेफ्ट साइड की वैल्यू रिटर्न होगी, अदरवाइज राइट साइड की वैल्यू रिटर्न होगी। क्लियर नहीं हुआ ना? चलो कोई बात नहीं है, इसे प्रैक्टिकली करके समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारे पास एक कोर्स नाम का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज है, यानी कि कोर्स का नेम, फिर कोर्स की रेगुलर प्राइस एंड फाइनली कोर्स की डिस्काउंटेड प्राइस। नाउ यहाँ पर हमारी सेल प्राइस का लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, यानी कि अगर डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल होती है तो उस केस के अंदर हम डिस्काउंटेड प्राइस को सेल प्राइस में असाइन कर देंगे। लेकिन अगर डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल नहीं होती है तब एज ए डिफॉल्ट हम सेल प्राइस के अंदर रेगुलर प्राइस को असाइन कर देंगे। सो अगर अब हम सेल प्राइस को कंसोल में लॉग करते भी हैं तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर है और ये परफेक्टली वर्क भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब आ जाएगी जब लेफ्ट साइड की वैल्यू फॉल्स होगी। नाउ अगर तुम्हें ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू के कॉन्सेप्ट को मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिटेल में कवर किया है और इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। हम कह रहे थे कि जावास्क्रिप्ट फॉल्सी वैल्यू को थोड़ा वियर्ड तरीके से हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल नल, अनडिफाइंड, एम्प्टी स्ट्रिंग और जीरो को जावास्क्रिप्ट हमेशा फॉल्सी ही ट्रीट करता है। अगेन अगर फॉल्सी का कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं पता है तो तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मान लो कि अगर अब हम इस कोर्स को कंप्लीटली फ्री कर देना चाहते हैं तो इसके लिए हम डिस्काउंटेड प्राइस को 0 सेट कर देते हैं। तो हमारे लॉजिक के हिसाब से अब हमारी सेल प्राइस 0 हो जानी चाहिए, राइट? लेकिन अगर अब तुम सेल प्राइस को कंसोल लॉक करोगे तो तुम्हें डिस्काउंटेड प्राइस के बदले में रेगुलर प्राइस डिस्प्ले होगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड की वैल्यू फॉल्स ही है। हाँ, माना कि 0 एक वैलिड नंबर है, बट स्टिल जावास्क्रिप्ट इसे फॉल्सी ही ट्रीट करती है, इसलिए इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर हमारा लॉजिक ऑब्वियसली फेल हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ जाता है नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर, यानी कि डबल बार क्वेश्चन मार्क। ये ऑपरेटर फॉल्स तभी रिटर्न करेगा जब कंडीशन की वैल्यू एग्जैक्टली नल या फिर अनडिफाइंड होगी, अदरवाइज ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। अगर अब हम यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेटर को नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें सेल प्राइस की वैल्यू 0 दिखेगी, क्योंकि जब तक लेफ्ट साइड की वैल्यू नल या अनडिफाइंड नहीं होगी तब तक लेफ्ट साइड पर फॉल्सी वैल्यू का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि अब हमारा लॉजिक किसी भी केस में फेल नहीं होगा। और अगर अब हम यहाँ पर 0 को नल या अनडिफाइंड से रिप्लेस कर देंगे तो ऑब्वियसली सेल प्राइस के अंदर रेगुलर प्राइस की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो ये था डबल क्वेश्चन मार्क वाला नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर।